मजदूर संघ द्वारा कोल इंडिया चेयरमैन, कोल सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली, वहाँ सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद, इनको 20 अगस्त 2024 को एक आंदोलन नोटिस जारी किया गया। उस आंदोलन नोटिस में हमारे 17 मांगों को लेकर मांगे रखे। उसमें महत्वपूर्ण है कि वेतन समझौता 20 मई 2023 को संपन्न हुआ, लेकिन अभी तक जो है हमारा बहुत से मांगों का अमलीकरण, जो मंजूर मांगे उसका अमलीकरण नहीं किया गया। वो एक महत्वपूर्ण उसमें डिमांड है। दूसरा है कि कोल इंडिया आज जो मुनाफा कमा रहा है और कोल इंडिया के उत्पादन में ठेका मजदूर जो हमारे कोल इंडिया और सिंगरणी कंपनी में जो कार्यरत है उनका बहुत बड़ा योगदान है और करीबन 70 से 80% उत्पादन HOE के माध्यम से होता है। लेकिन देखा गया कि उनको HPC वेजेस जो 2013 में तय हुआ था वो हिसाब से उनको HPC के हिसाब से वेतनमान नहीं मिल रहा, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही और जो स्थायी मजदूरों को कोल इंडिया के और सिंगरणी कंपनी के जो PLR बोनस मिलता है उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो भारतीय मजदूर संघ का ये कहना है कि उन ठेका मजदूर का जो योगदान है तो उनको भी PLR बोनस सालाना मिलना चाहिए। दूसरा एक था कि पेंशन स्कीम में जो अंशदान है वो EPS के तर्ज पर जो 15,000 रुपये पर सीलिंग होना चाहिए, वो कोल इंडिया में 1,600 रुपये के ऊपर है। तो उसके कारण अंशदान में काफ़ी यानी कम मिल रहा है, उसके कारण पेंशन स्कीम घाटे में चल रही। तो 15,000 EPS के तर्ज पर हमारा भी 15,000 रुपये सीलिंग होना चाहिए अंशदान के लिए। तीसरा था कि सिंगरणी कंपनी में स्थायी मजदूर का अगर दुर्घटना में मृत्यु होता है तो उसको बैंक का इंश्योरेंस स्कीम है, 1 करोड़ रुपये उसको मिलता है और ठेका मजदूर को 40 लाख रुपए। तो उसी तर्ज के ऊपर सिंगरणी की कंपनी के तर्ज के ऊपर कोल इंडिया के सभी कामगारों का इंश्योरेंस बने, ये हमारा डिमांड है। दूसरा है कि CMPF घोटाला जो 727.67 करोड़ रुपए का CMPF घोटाला जो हुआ है, उस घोटाला की CBI जांच हो, दोषियों को दंडित करें और 727.67 करोड़ रुपए जो हमारा गया है वो पैसा हमारे खाते में जमा हो, ये हमने भारत सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन को हमने डिमांड किया है। इसके लिए 26 सितंबर को हमारे सभी क्षेत्रीय मुख्यालय के ऊपर हमारा धरना प्रदर्शन होगा भारतीय मजदूर संघ द्वारा और उसके बाद 30 सितंबर को पूरे सभी कंपनी के जो हमारे मुख्यालय है वहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने आयोजित किया गया है। उसके बाद भी अगर सरकार, भारत सरकार तथा कोयला प्रबंधन अगर हमारी बातों को नहीं मानता है तो हमारा इसके बाद भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे कोल इंडिया स्तर पर हमारा एक तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जो भी उसमें इस उद्योग में उत्पादन में क्षति होती है या औद्योगिक शांति भंग होती है उसके लिए व्यवस्थापन, कोल इंडिया व्यवस्थापन तथा भारत सरकार जिम्मेदार रहेगा। धन्यवाद।